गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आजकल काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है, तो हम तो बीमार हो गए थे। मैं और मोक्षु काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे। 2-3 दिन से थोड़ा ठीक हो गई हूँ मैं। और मोक्षु को अभी थोड़ा खांसी है, मुझे भी है। काफ़ी ज़्यादा फीवर आ रहे थे, लगभग 103 104। बता दूं कि मैं पहले तो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, पर यूपीएससी तो बच्चे के साथ निकालना थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ हो गई है मेरे लिए। नहीं हो पा रहा है बच्चे के साथ, ये पढ़ने नहीं देती है और ऐसे 3-4 घंटे पढ़ के कहाँ से यूपीएससी निकल पाएगा। तो अभी मैंने शिफ्ट किया था अपना टीजीटी कमीशन के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही हिमाचल में एचपी टीजीटी कमीशन की पोस्ट निकली है। तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर करी थी 2-3 महीने से। अभी तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल अंडरग्राउंड पढ़ाई करी थी, मैंने छोड़ दिया था। अभी ब्लॉगिंग करना भी बिल्कुल छोड़ दी थी और पढ़ाई अच्छे से चल रही थी मेरी, मतलब मेरा सिलेबस कवर हो गया था मैक्सिमम पूरा। पर अभी 2-3 दिन पहले से इन्होंने क्या किया है, कमीशन एचपीआरसी ने इसका सिलेबस निकाला है। एचपीटीजीटी कमीशन का न्यू सिलेबस निकाला है, और जो पहले वाला सिलेबस उन्होंने उसको हटा दिया, वहाँ से न्यू सिलेबस निकाला है और उसमें पूरा एमएससी बीएससी का डाल दिया। पहले +2 पे 80% +2 आता था, बाकी 15-20% बीएससी का आता था। और क्वेश्चन मतलब बहुत कम क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आते थे बीएससी लेवल के। अब जो है पता नहीं किस तरह का पेपर डालेंगे। बोल रहे हैं कि पेपर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ या नवंबर लास्ट में। अब इतने जल्दी इतना ज़्यादा सिलेबस, यानी कि बीएससी में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं 3 मैथ की बुक्स, 3 केमिस्ट्री की, 3 और फिजिक्स की। ना कि 9 बुक्स सिर्फ बीएससी में हो रही है, 9 बुक्स सेकेंड ईयर में और 9 थर्ड ईयर में। तो इस तरह से 27 बुक्स, यानी कि 27 बुक्स हमने 1 महीने में कवर करनी है। और बीएड अलग से, एमएससी का अलग से। तो वो हम किस तरह से करेंगे 1 महीने में? उसको तो मतलब 6 महीने भी नहीं हो पाएगा। वो सिलेबस, नया सिलेबस आ गया, अगर यही रहा तो मुझे तो नहीं लगता मेरा एग्ज़ाम निकलेगा। मेरे पास यही लास्ट ऑप्शन थी, टीजीटी कमीशन। और नॉन मेडिकल का स्पेशली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कर दिया है। मेडिकल का भी किया है, पर जितना नॉन मेडिकल का किया है, एक तो नॉन मेडिकल का पहले से इतना ज़्यादा सिलेबस होता है पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा हमें सब्जेक्ट्स होते हैं और बाकी के कंपैरिजन में। और अब इन्होंने इतना और ज़्यादा डाल दिया, तो इतना नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत ही मुश्किल है। ये एग्ज़ाम पहले भी निकाला था 2019 में। उस टाइम मैंने जो है रिटर्न निकाल दिया था, और फाइनल डॉक्यूमेंटेशन में उस टाइम डॉक्यूमेंटेशन होती थी, तो मेरा उसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया था सिलेक्शन फाइनल मेरिट में, 1 मार्क्स से रह गया था। तो अभी मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि उस टाइम मैं लग जाती तो 6-7 साल हो जाना थे लगी हुई मेरे को। पर मुझे पता था इस तरह से सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो उसी टाइम इतनी मेहनत करते कि लग जाते। नहीं जा रहा जब से इन्होंने सिलेबस चेंज किया है। एक तो पहले से रूटीन में से आउट हूँ मैं, और ऊपर से इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया, तो अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। तो इसलिए मैं व्लॉगिंग बना रही हूँ, ताकि व्लॉगिंग से थोड़ा मैं, क्योंकि जब हम इस तरह से बता देते हैं तो पढ़ना ही पड़ता है, अपना कम से कम 100% देते हैं हम। एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ बताया है तो इतना आज पढ़ना पड़ेगा, बोला है। तो इसलिए मैं व्लॉगिंग अब रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी, ताकि मैं थोड़ा पढ़ सकूँ अच्छे से। मैंने अपने 15 डेज़ की स्ट्रेटेजी बनाई है, 15 दिन का रिवीजन। मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस मुझे रिवाइज करना है। अब मैं जो न्यू सिलेबस है उसको तो नहीं पढ़ पाऊँगी बच्चे के साथ, मेरे पास ये नहीं हो पाया है। रात को पढ़ती हूँ मैं, सुबह 5 बजे तक सोती नहीं हूँ रात को, तब पढ़ पाती हूँ। अब न्यू सिलेबस तो नहीं पढ़ ही पाऊँगी ना, तो इसलिए मैं इसी को अच्छे से रिवाइज़ करूँगी। और इतना ज़्यादा सिलेबस है, इसको रिवाइज़ करना भी इतना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने ये कुछ रखे हैं, मैंने डेली केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, फिजिक्स के 2 चैप्टर, मैथ के 2 चैप्टर, इंग्लिश के 2 टॉपिक, हिंदी के 2 टॉपिक, जीके का 1 चैप्टर, और दूसरे जीके का जो वर्ल्ड जीके उसका 1 चैप्टर, और करंट अफेयर जुलाई मंथ, जैसे हर मंथ का 2-3 दिन में कंप्लीट करना है, और सीडीपी का 1 चैप्टर डेली। और इस तरह से मॉक टेस्ट मैंने पहले लगा दिए थे, 5-6 मॉक टेस्ट, पर उस मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सिलेबस तो चेंज ही हो गया है, अब पता नहीं किस तरह से होगा, पर फिर भी मैं अब इसको ऐसे सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन मॉक नहीं लगाऊंगी मैं, सिंपल ऐसे ही मैं देखूँगी क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। तो ये मेरा कुछ है रिवीजन करने का 15 दिन के लिए। अब पता नहीं होता है कि नहीं, देखते हैं। अब मैं व्लॉग में बताया तो मैं करूँगी अपनी पूरी ट्राई कंप्लीट करने की इसको।